हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज 20 मार्च से गई उसी के हिसाब से आज हम अपना टू डू लिस्ट यहाँ पे बना लिए हैं। छोटा सा इतना दूर ही गई। जनरली जो है मेरा सेम रोज़ की तरह ही आज का भी टू डू लिस्ट है। सबसे पहले एडिटोरियल करना है, फिर परफेक्शन, उसके बाद क्वांट का लेक्चर करना है। यार कल हम ना क्वांट का प्रैक्टिस ठीक से नहीं किए थे, जैसे कि आप लोग देखे थे। तो अभी हम सबसे फर्स्ट जो है क्वांट का प्रैक्टिस ही करेंगे। उसके बाद हम क्वांट का जो है नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। कल जो हम 2 लेक्चर लिए ना क्वांट का, उसमें से हमको लगता है कि एक भी लेक्चर को हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए। तो सबसे पहले आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमको जहाँ कम समझ आएगा, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा फिर से हम वीडियो देख लेंगे वहाँ का, और फिर हम मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही गई हम कुछ करेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग का फिर प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो लेक्चर के साथ। हेलो गाइस, जितना जो सर बताए थे कि स्क्वायर वगैरह का ट्रिक वो तो यहाँ पे हम उतार ही लिए थे उस दिन। तो जितना भी सर बोले थे ना कि बाय हार्ट कर लेना है 1 से 30 तक का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सॉरी 40 बोले थे लग रहा है। तो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी थोड़ा लिखा है। यहाँ पे क्यूब है गाइस, और यहाँ पे जो सर उस दिन बता रहे थे ना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको हम यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद ये वाला भी लिखे हैं पावर, और यहाँ पे भी लिखे हैं पावर वाला। और यहाँ पे जो सर है ना कल कुछ फॉर्मूला लिख के दिए थे लेक्चर सेकेंड या थर्ड में, तो वो भी लिखे हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा टेबल भी लिख लिए हैं यहाँ तक 25 तक। और यहाँ पे भी स्क्वायर ही है। और यहाँ पे गए जो नंबर सिस्टम में जो सर पढ़ाए थे APGP वाला कॉन्सेप्ट में, तो अभी जो है हम सर जैसे जो बोले थे ना बाय हार्ट करना है स्क्वायर को, तो हम थोड़ा सा मतलब बाय हार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे रहा। और जो है ना सर जो कैलकुलेशन दिए थे उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ पे है स्क्वायर क्यूब भी सिखाया था सर, यहाँ पे भी है यार। और कहाँ कहाँ तो बनाए हैं। यहाँ पे गैस प्रैक्टिस वगैरह किए हैं। तो गाइस जो उस टाइम जो कल जो हम मतलब लेक्चर जो देखे थे सिंप्लीफिकेशन का 2 लेक्चर, तो ये रहा वो मतलब जो है ना प्रैक्टिस किए। सर्ट्स एंड इंडेसिस था, और एक याद नहीं आ रहा क्या है। और यहाँ पे भी रहा ये है, और ये रहा। अब हम जो है ना निमिषा बंसल मैम का जो है एडिटोरियल करने वाले हैं गाइज। तो चलिए अभी हम वो करेंगे, तो आप लोग को भी दिखाते हैं गाइज मेरा टू डू लिस्ट कैसा रहता है। एक भी क्लास नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आपने माइंड को डिटरमाइन होकर लेके चलो। पता था लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग क्या होता है, रिजल्ट। इसके बावजूद भी जो पॉलिसी मेकर का अल्ट्रेसिया था, मतलब पॉलिसी मेकर के अंदर विल पावर नहीं थी, इसकी वजह से उसने शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए। पॉपुलिस्ट डिसीजंस का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक को खुश करने के लिए होते हैं। भले ही सरकार को बहुत नुकसान दे, कंट्री को बहुत नुकसान दे, फिर पब्लिक को खुश कर दे। तो उसने ऐसे डिसीजंस लिए जिसने अंडरमाइन कर दिया। अंडरमाइन मींस कमजोर बना दिया। किस चीज को कमजोर बना दिया? फिस्कल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो उसने ऐसे रिजल्ट्स लिए, ऐसे डिसीजंस लिए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया था, वो वर्ड वाज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और कॉन्सिक्वेंस का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द सिनोनिम इज व्हाट? रामिफिकेशन। रामिफिकेशन मतलब क्या होता है? उस चीज का रिजल्ट। इसको आफ्टर मैथ भी बोलते हैं। आफ्टर मैथ मींस उसके बाद में क्या होता है। तो इसरो का जो कॉन्स्टलेशन, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, फॉर विच जिसके लिए इसरो ने 11 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है 2013 से अब तक 11 सैटेलाइट्स मिल चुका है इसरो, इज एन ऑपरेशनल डिस्ट्रेस। ये ऑपरेशनल डिस्ट्रेस है, चीजें ठीक नहीं हो रही, चीजें खराब हो रही है। 3 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अभी केपेबल है कि वो पोजीशन दे पा रही है, वो जगह के बारे में दे पा रही है। 3 सैटेलाइट्स ऐसी हैं ना, जगह के बारे में बता पा रही है, नेविगेशन की कैसे कैसे नेविगेशन सर्विसेज दे पा रही है, और टाइमिंग बता पा रही है, जिनको PNT होते हैं, पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग। लिविंग द कॉन्स्टलेशन की वजह से जो कॉन्स्टलेशन है ये अपना पर्पस नहीं पूरा कर पा रही है। इस क्या पर्पस है इस कॉन्स्टलेशन का कि हम इसका जो जीपीएस सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर। अभी भी आपको गूगल मैप चलाने होते हैं तो गूगल मैप चलाते हो ना, यूएस का जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं। इंडिया चाहते हैं कि हम अपना जीपीएस बना लें, बट हमारी चीजें काम नहीं कर रही है। अभी भी नेविगेशन हमारी सैटेलाइट्स देख नहीं पा रही है, कोई प्रॉब्लम। तो जो पीएनटी कॉन्स्टलेशन है कि हम पोजीशन पता चले, नेविगेशन हम आराम से कर पाए, टाइमिंग पता चले, इसको कम से कम 4 पीएनटी केपेबल सैटेलाइट्स की जरूरत है। 4 सैटेलाइट्स की जरूरत है। इंडिया हैड ओनली 4, और इंडिया के पास सिर्फ 4 थी तब तक जब तक इसरो ने बोला कि एक जो एटॉमिक क्लॉक थी जो कि इस सैटेलाइट पे लगी हुई थी वो फेल हो गई मार्च। तो इस सिस्टम को 4 सैटेलाइट्स की जरूरत है। हमारे 4 थी, लेकिन हुआ क्या, एक सैटेलाइट पे जो क्लॉक थी वो फेल हो गई। इसकी वजह ठीक है, क्योंकि 19 से बोलूंगा 19 में से ये थी उसके देखो 19 से ये 2 कम है तो यहाँ 2 बढ़ा दो, 2 हो गया। 17 से 14 3 कम है, 3 बढ़ा दो, 3 और 2 5 हो गया। 14 से 12 2 कम है तो 2 बढ़ा दो, 7 हो गया। 12 से 7 5 कम है, आप 5 बढ़ा दो, 12 हो गया। 7 से 6 1 कम है, 1 बढ़ा दो, 13 हो गया। 6 से 5 1 कम है, 1 बढ़ा दो, 14 हो गया। 5 से 2 3 कम है, 3 बढ़ा दो, 17 हो गया। तो इस तरीके से एज निकालनी होती है, ठीक है। जितना इधर कम होता जाएगा उतना इधर बढ़ाते जाना है। अब डी 1 ईयर यंगर देन जी, डी जो है वो 1 ईयर यंगर है जी से, 1 ईयर यंगर है जी से। उसके बाद बोल रहा है एंड 1 ईयर ओल्डर देन आई, और 1 ईयर ओल्डर है आई से, मतलब कि यहाँ पर भी 1 ईयर का गैप आएगा ऐसे। उसके बाद एच इज यंगर देन ई, एच जो है वो यंगर है ई से, मतलब एच जो है यंगर यानी कि नीचे की तरफ होगा ई से, यंगर मतलब कि जवान, छोटा। आगे बोल रहा है बट ओल्डर देन एफ, लेकिन एफ से ओल्डर है मतलब एफ से बड़ा है। फिर बोला सी इज ओल्डर देन ई, सी जो है वो ई से ओल्डर है, बड़ा है। जे इज यंगर देन एच, जे जो है वो एच से यंगर है, नीचे की तरफ होना चाहिए। बट वाज नॉट बोर्न इन 2017, लेकिन जे जो है 2017 में बॉर्न नहीं होता, तो यहाँ पर जे नहीं होना चाहिए। अब देखो जीडीआई रखने के लिए हमको कंटिन्यूएशन में कोई ईयर चाहिए होंगे, क्योंकि 1-1 साल का अगर गैप है,
मतलब 1-1 साल का बीच में उनके गैप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। तो जी डी आई के लिए कौन सा दिख रहा है 5 6 7 और तो कोई ईयर ही नहीं है, सिर्फ 5 6 7 दिख रहा है जहाँ पर जी डी आई पढ़ सकते हो आप, जी डी आई। ठीक है, तो 1 साल का इधर हो गया, 1 साल का इधर हो गया, 5 से 6 6 से 7। अब देखो सी के नीचे, ई के नीचे, एच के नीचे, एफ के नीचे जे ऐसा रखना है मतलब, तो सी को हम रख देते हैं टॉप पे, ई को रख देते हैं यहाँ, एच के नीचे रख देते हैं एच को। अब आपको पता है जे यहाँ नहीं आ सकता तो जे यहाँ आ जाए। गाइस अभी जो है 11:50 हो गया है, यानी लगभग 12 मिनट। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। तो यार अभी हम जो अंकुश लांबा सर का क्लास को जो है ना आधा में ही रोक दिए हैं, और जो है हम जो है ना 3-4 पजल प्रैक्टिस किए थे, जैसे 1 2 3 ये रहा और ये यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से गए, जो आज का जो मेरा टू डू लिस्ट था वो हम पूरा नहीं कर पाए। उसमें से जो परफेक्शन तो मैम आज ली नहीं थी, और जो है हम क्वांट का जो है लेक्चर नहीं कर पाए। और कल जो है हम 2 लेक्चर कर चुके थे, तो उसमें से एक लेक्चर को हम दोनों लेक्चर को आज प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्वेश्चन बना लिए। तो हो सके अब हम क्वांट का लेक्चर कल ही करेंगे, कल भी 2 कर लेंगे, और दोनों को देखते हैं जो जैसा भी हो उसी हिसाब से। लेकिन आज बहुत सारा कुछ छूट गया। ठीक है गाइज, अगर हो सके तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइज प्लीज़।